changed a lot. I think थोड़ा कॉन्फिडेंस बेटर हो गया है मेरा एज अ सिंगर, और कॉन्फिडेंस से ही करियर आगे जाता है. तो जब वाहवाही मिलती है और लोग कहते हैं कि आपने अच्छा काम किया है तो अच्छा लगता है. सो आई थिंक इट्स मेड माई ईयर वेरी हैप्पी. ओके नेहा, उसके अलावा जानना चाहूँगा हाउ यू केम ऑन रोड. अगर मैं जब घूमने की बात करूँ, और देयर इन इंडस्ट्री सिंस लास्ट फ्यू इयर्स. इवन इनफैक्ट मुझे याद है एक रियल वन रोड के चैनल पे आया था, और जहाँ आप जज थे. जस्ट थे और सिंगिंग वगैरह और सिखाया करते थे. हाँ जी. मेरी करियर की शुरुआत 2002 में हुई है. सो अभी तो काफ़ी साल हो गए हैं, और मैं भी एक रियलिटी शो की बाय प्रोडक्ट हूँ. एंड वीवा था हमारे ग्रुप का नाम. पॉप स्टार्स वाज द नेम ऑफ द शो. सो दैट्स हाउ आई केम इनटू द इंडस्ट्री. मेरा शुरुआत एक नॉन बॉलीवुड सिंगर की तरह हुई थी. वी हैड एल्बम्स एंड स्टफ, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. ओके, अब आप इस सिंगर की मैं बात करेंगे, अब कैसा रिस्पॉन्स है, और सिंगर का दौर भी लौट रहा है. हाँ जी. हाल फिलहाल के सालों में देखिए तो इट्स अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. या सिंगर के बारे में जानना मेरा नया सिंगल लॉन्ग गवाचा का एक वर्जन है, और मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से फोक सिंगल्स कर रही हूँ, एंड ये दिस इज़ माई 6th वन. सो सिंगल्स का दौर वापस आया, उससे मैं तो बहुत खुश हूँ, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई रियली लव डूइंग. रिस्पॉन्स इज़ फैबुलस. वी हैड लाइक ओवर 3000 शेयर्स, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आई डोंट हैव अ बिग लेबल बैकिंग मी, और इट्स नॉट अ बिग बॉलीवुड सॉन्ग. तो जब आप अपने आप कुछ करते हो और वो, हाँ सॉरी आई हैव टू लुक एट द लेंस. जब आप अपने आप कुछ करते हो और सिर्फ आप और आपकी टीम आपको बैकअप कर रहे होते हैं, व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स, मेक्स मी वेरी हैप्पी. एंड हर एक गाने के साथ जो चीज़ बदल रही हो ये है कि आई एम मेकिंग माई मार्क इन द इंडस्ट्री एज नॉट जस्ट अ टैलेंटेड बट अ सिंगर यू कैन नॉट डिनाई. और मेरा वही एम है. आई वॉन्ट टू स्टे, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ लेगेसी फॉर माई सेल्फ. ओके नेहा, जैसे आपने कहा कि आप यहाँ रहना चाहती हैं, अपना खुद करना चाहती हैं, कहीं इस बात से इतना करती है कि उस तरह का बैकअप, हर किसी का गॉड फादर होता है. जब मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ कि भाई सलमान ने कह दिया, और राहत फतेह अली खान गाते हैं, और अरिजीत बाहर चले जाते हैं. क्या आपको लगता है कि गॉड फादर के बिना ये जर्नी को वहाँ तक ले जाना जहाँ तक आप पहुँचे बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए, और ज़रूरी है क्या गॉड फादर इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए? मेरा तो कोई गॉड फादर कभी रहा नहीं है इंडस्ट्री में. मेरा एक ही गॉड फादर है, वो ऊपर वाले रब्बा जिसे हम कहते हैं. मेरी मम्मी कहती है जो जो अपने लिए नहीं सोचते उनके लिए रब सोचता है. तो मैंने तो वही सोचा है हमेशा. मैंने अपनी मुझे लगता है गॉड फादर ये सब मुझे बहुत मतलब धकेलूसी बातें लगती हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि मैनिपुलेशन और म्यूज़िक साथ में नहीं जा सकते. आर्ट जो है वो खुदा की देन है, और उसके अंदर एक प्योरिटी होनी चाहिए. एंड मैंने अपना करियर वैसे ही फॉलो किया है. मुझे पता है कि मुझे लगता है लेगेसी स्टार्ट्स व्हेन यू डाई, एंड आई फील कि जिस दिन वो होगा, जिस दिन मैं ये दुनिया छोड़ के जाऊंगी, लोग फिर भी याद करेंगे मेरे काम के लिए. इसलिए नहीं क्योंकि मैंने किसी का काम छीना या ऐसा कुछ किया, या मुझे किसी ने बैकअप किया. ऐसी गॉड फादर के साथ बहुत सारी बैगेजेस भी आते हैं, और मैं बैगेज लेके चल नहीं सकती हूँ. आई लाइक टू बी बैगेज फ्री. सो आई एम हैप्पी विद द वे माई करियर हैज़ गॉन. ऑफकोर्स मुझे हार्डशिप्स बहुत रही हैं, मुझे बहुत कुछ अपने आप करना पड़ा है, लेकिन आज की डेट में मेरी ज़िंदगी में बहुत प्यार है, बहुत सपोर्ट है. और जो अब लॉन्ग गवाचा का जो देखेंगे, वो जो गाना है और जो वीडियो है वो पैसों से नहीं बना है, वो बहुत लोगों के प्यार से बना है. कोई म्यूज़िक डायरेक्टर, मेरे फ्रेंड जो हैं वो कहता है मैं म्यूज़िक कर दूंगा. मेरे फ्रेंड्स ने फ्री में मेरे लिए मिक्सिंग करी है, मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए वीडियो बनाया, किसी ने एडिट किया. सो इट्स अ लेबर ऑफ लव. एंड when I was 19 and I was very famous, the one thing I used to miss, उस टाइम पे मेरे गॉडफादर एक चैनल था, और उस टाइम पे मैं जो मिस करती थी वो यही मिस करती थी जो आज मैं जी रही हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी विद द वे माई करियर इज गोइंग राइट नाउ. कभी किसी एक खास एक्ट्रेस के लिए आप गाना चाहें, अपनी आवाज़ देना चाहें तो कौन हो? आई थिंक परिणीति, बिकॉज मुझे बहुत अच्छी लगती है परिणीति. और परिणीति में मिले भी हैं कई बार, और वो वीवा की बहुत बड़ी फ़ैन थी. सो आई वुड लव टू सिंग फॉर परिणीति. ओके, जिस सिंगर की आप बात कर रही हैं, अब तक क्या रिस्पॉन्स है उसका? किस तरह की फीडबैक आ रही है उस खास सिंगर को लेकर? लॉन्ग गवाचा को लेके फीडबैक बहुत अच्छा है, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़्यादा है और नेगेटिव बहुत मिनिमल है. और जैसे मैंने पहले कहा कि जब शेयर करते हैं लोग, और आजकल आप देख सकते हैं, तो दैट मीन्स पीपल लव द सॉन्ग, बिकॉज कई बार होता है लाइक आ गया ये वो, लेकिन शेयरिंग नहीं होती है.
हम डिजिटल वर्ल्ड में शेयरिंग को रियल वायरल बोलते हैं. सो इन दैट सेंस द सॉन्ग इज़ गॉन वायरल एंड इट्स डूइंग वेल. और काफ़ी सारे इट्स अ चैनल, तो मैं नाम नहीं ले सकती, ऑडियो बॉटल्स पे मैंने फर्स्ट डे पे इटसेल्फ देखा था 40,000 प्लेज हुए थे सिर्फ ऑडियो के. सो लाइक आई सेड, विदाउट एनी बिग बैकअप ऑफ एनी लेबल, द सॉन्ग इन इटसेल्फ हैज़ डन रियली वेल. सो इट मेक्स मी वेरी हैप्पी. मैं आपको लगता है कि किसी बड़े बड़े बड़ी म्यूजिक कंपनी का अगर बैकअप मिला होता तो बहुत ज़्यादा रीच होती, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचता. ये आपकी अपनी खुद की कोशिश है, आपके दोस्त जो आपके साथ खड़े हुए, किसी ने एडिट कर दिया, किसी ने वीडियो बना दी, आपको लगता है कि ज़्यादा वाइडर ऑडियंस मिलती? हाँ, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन हमें वो मौका मिला नहीं अभी तक, नंबर वन. सेकेंडली, जब कभी कभी लेबल आता है तो फिर लेबल बोलता है कि इस हिसाब से गाना बनाओ, इस हिसाब से वीडियो करो, ये करो. ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट इन माई करियर इट हैज़ टू बी अ कोलैबोरेशन बिटवीन द लेबल एंड मी. आई एम नॉट ओके विद द लेबल टेलिंग मी व्हाट आई शुड बी डूइंग. आई नो व्हाट आई वांट टू डू. अगर एक लेबल एक कैपेसिटी में आता है जस्ट टू बी अ प्रमोटर एंड पुट इन मनी ऑन माई प्रोजेक्ट, देन आई एम मोर देन हैप्पी दैट समबडी कम्स ऑन बोर्ड. ओके, तो व्हाइल वर्किंग ऑन लॉन्ग वाचा जिसकी आप बात कर रही हैं, क्या जहन में था, हाउ दिस सिंगल हैपेंड, यू नो? अब मोमेंट एकदम से तो कुछ हो नहीं गया होगा, हाँ जी. कुछ रहा होगा जहन में. एक्चुअली जर्नी लठे दी चादर से शुरू हुई थी और लॉन्ग गवाचा पे आके रुकी अभी पॉज पे है. सो कुछ भी नहीं है. मैं एक ऐड गाने गई थी समीर के लिए, जो इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं लॉन्ग गवाचा के, और उसमें लॉन्ग गवाचा थी. तो 30 सेकेंड वेंट वायरल ऑन द इंटरनेट. उसके 1 मिलियन से ऊपर हिट्स थे एक महीने से कम में. तो एवरीबडी वाज लाइक मेक अ वर्जन, लंबा वर्जन बनाओ. तो हमने सोचा कि यार हम ऑलरेडी फोक तो कर ही रहे हैं, पंजाबी फोक, तो क्यों नहीं लॉन्ग गवाचा का भी बनाएं. मुझे थोड़ा डर था बिकॉज काफ़ी लोग इसके वर्जन कर चुके हैं, तो फिर बहुत कंपैरिजन होता है. एंड माई होल पॉइंट ऑफ डूइंग फोक वॉज टू ब्रिंग फोक विच इज़ फॉरगॉटन, एंड लॉन्ग गवाचा इज़ नॉट फॉरगॉटन. So I was like, chalo, why not? So honestly, this was majorly on popular demand, like because public really wanted it, my fans really wanted it, some new fans really wanted it, so we said let's do it. तो वो 30 सेकेंड एक लाउंज मिक्स था, तो उसको हमने एक्सटेंड करके 4 मिनट का बनाया. लिरिक्स हमने नए लिखे. जो मेन है पिछे पिछे औंदा मेरी चाल विंदा आई चीरे वालिया वेखदा आई ने, वो सेम है ट्रेडिशनल. और वर्सेस हमने नए लिखे हैं. अक्षय करके मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, उन्होंने, उनकी मम्मी ने लिखा है. तो बड़े प्यारे लिरिक्स हैं. एंड उसमें बस हमने थोड़ा अपना रंग दिया है और बहुत फैबुलस वीडियो बनाया है. आई फील दैट आई मेक द बेस्ट वीडियोज़ इन इंडिया. आई ट्रूली बिलीव माई वीडियोज़ आर इंटरनेशनल. सो या, Last compliment you got for the album from the industry? फॉर दिस लॉन्ग गवाचा, सम पीपल सेड कि ये मुजरत जी के बाद आपका बेस्ट वर्जन है. कई लोगों ने कहा उनसे भी बेटर है, इसे बोलना नहीं चाहिए, बट मैंने भी उनका वर्जन सुना हुआ है. एंड दैट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट. जग्गू में के टाइम पे लोगों ने कहा था कि रेशमा जी की आवाज़ की याद आ गई. तो लोग जब ऐसे लेजेंड्स के साथ आपको कंपेयर करते हैं तो आपके मतलब अच्छा लगता है, यू नो, यू फील रियली हैप्पी. दीज आर द पीपल वी लुक्ड अप टू, दे आर लेजेंड्स. Okay, what else is there in the pipeline? आई लव दिस, क्योंकि लोग हमेशा ये सवाल पूछते हैं व्हाट्स इन द पाइपलाइन. लोग भूल जाते हैं कि पाइप में एक काम डालने में इतनी प्रॉब्लम होती है. एनीवे, आई एम शूटिंग अ न्यू वीडियो ऑन द 14th. इट्स एन ओरिजिनल सॉन्ग, और ये भी पंजाबी सिंगल है, मैंने लिखे हैं. इसकी कॉम्पोजिशन मेरी है. सो इट्स अ हिप हॉप सॉन्ग एंड आई एम डूइंग दिस विद अ म्यूज़िक चैनल. सो ये नवंबर एंड में ये बाहर आएगा, एंड देन फिर देखेंगे आगे क्या करना है. ओके, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, वो ज़रूरी है पूछना, पत्रकार की मजबूरी है. जैसे आपने कहा कि रेशमा का कंपैरिजन होता है, रेशमा यू नो द लेजेंड फ्रॉम पाकिस्तान. जिस तरह का माहौल आज इंडस्ट्री में चल रहा है ना, उरी के अटैक के बाद, और सब अपने अपने व्यू रखते हैं कि पाकिस्तानी एक्टर्स को यहाँ नहीं होना चाहिए या म्यूजिशियन को नहीं होना चाहिए. आप एज एन आर्टिस्ट हाउ डू यू सी दिस? तो मुझे लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि ओके, सिंगर्स चाहे पाकिस्तान से आएँ, अमेरिका से आएँ, यूके से आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बिकॉज आई फील कि आर्टिस्ट्री की कोई सीमा नहीं होती है, कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं. पर दुख मुझे ये होता है कि कई बार हम लोग पाकिस्तान से बहुत अच्छे सिंगर्स नहीं लाते हैं. जैसे कि नूरी करके एक बैंड है, वो इट्स वन ऑफ माई फेवरेट बैंड्स, इट्स फ्रॉम पाकिस्तान. यू नो, दे हैव नेवर गॉटन एन अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जाम्पल. तो मुझे लगता है कि वो भी पॉपुलर देखते हैं कि क्या पॉपुलर हो रहा है, उनको उठा के ले आते हैं. ये नहीं होना चाहिए. कहीं से भी टैलेंट लाइए, बट अच्छा टैलेंट लाइए. एंड आई एम ओके. मेरे खुद के एंसेस्टर्स पाकिस्तान से हैं, मतलब ऑफकोर्स वी आर इंडियंस, बट हम पंजाब एक ज़माने में पाकिस्तान में था. तो पता नहीं क्या पाकिस्तान है और क्या इंडिया है, बिकॉज इट्स ऑल वेरी कन्फ्यूजिंग. जो फोक में गा रही हूँ
वो पंजाबी फोक है जो पाकिस्तान और पंजाब इंडिया का दोनों शेयर करते हैं। तो सरहदें आज अलग हो गई हैं बट एक्चुअली हम हैं तो एक ही। सो इट्स ओके अगर इंडियन टैलेंट वहाँ जाए, वहाँ से वो यहाँ आए। आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्या कहते हैं इनिशिएटिव होना चाहिए। Thank you. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.